अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी सी नई नई सी और मज़े मज़े की टिप्स। एक जान और 100 स्यापे। औरतों का तो आजकल ये हाल हो चुका है, सारा दिन कामकाज करने होते हैं और अगर फिर इन कामों में आसानी भी ना हो तो फिर हमारा तो कोई जीना नहीं हुआ ना। तो इसलिए आज इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात का हल लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ मैं। तो मुश्किलात को हल करने के लिए फिर आप लोगों को वीडियो तो फुल वॉच करनी पड़ेगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी आज की बड़ी ही मज़े की है, क्योंकि आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है तो ये जो टिप है ये हर किसी के काम में आएगी, ख़ास तौर पर बच्चों वाली जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए। तो इस तरह से जब हम लोग कहीं जाते हैं ना तो अपने बैग में पानी वाली एक अदद बोतल तो ज़रूर रखते हैं। लेकिन होता ये है कि जब हम लोग अपने बैग में पानी की बोतल रखते हैं ना तो ये जो होती है ना ये इधर उधर गिरती रहती है, जिसकी वजह से हमारे बैग में ना पानी जो होता है ना वो गिर जाता है और अगर हमारे बैग में कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो वो भी भीग जाते हैं। अगर कपड़े वगैरह रखे हुए तो वो भी भीग जाते हैं। तो हम लोगों ने जब भी अपने बैग में बॉटल रखनी है ना तो इस तरह से हम लोगों ने एक बक्सुए की मदद से कोई भी रबड़ बैंड अपने बैग में लगा लेना है और उसको वहीं पर लगा रहने दीजिए। और उसको हमने जब भी बोतल रखनी है उसको इस तरह से हमने बोतल के ऊपर चढ़ा लेना है। तो यकीन करें ना तो हमारा ढक्कन लूज़ होगा और ना ही हमारी बोतल जो है वो इधर उधर गिरेगी। तो आप लोगों को कैसी लगी ये टिप, आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से, हमारे जो स्टॉलर्स होते हैं या फिर हमारे जो दुपट्टे होते हैं, जब हम लोग अपने दुपट्टे को सेट करते हैं ना तो हमें जो है ना सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग अपने दुपट्टे के ऊपर इस तरह से सेफ्टी पिन लगाने लगते हैं ना तो अक्सर औकात जब नमी का मौसम होता है तो हमारी सेफ्टी पिन के आगे से इधर जो होती है ना इसकी नोक होती है उसके ऊपर जंग लग चुका होता है और जिसकी वजह से ना वो हमारे दुपट्टों के ऊपर, स्टॉलर के ऊपर सही तरह से सेट नहीं आती, ना लगती है। तो हम लोगों ने करना क्या है, इसको लगाने से पहले हम लोगों ने इस तरह से छलनी ले लेनी है और उसके ऊपर इसको अच्छी तरह से इस तरह से घिस देना है। हम लोगों ने 2-4 दफ़ा जब इसको इस तरह से ऊपर घिसेंगे ना तो इंशाल्लाह हमारी जो सेफ्टी पिन होगी उसका सारे का सारा जो ज़ंग होगा ना वो उतर जाएगा और उसकी नोक जो होगी वो आगे से बिल्कुल शार्प हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो है ना दुपट्टे सेट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा और सेफ्टी पिन जो होगी वो आसानी के साथ हमारे दुपट्टों पे, स्टॉलर्स पे आसानी के साथ सेट हो जाएगी, लग जाएगी। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह से घर में पड़े पड़े हुए हमारे जो पुराने तकिए के कवर्स होते हैं ना उनको लेकर है। जो तकिए के कवर्स जो होते हैं अक्सर औकात ऐसे ही हमारे घर में पड़े रहते हैं, हम लोग इनको कभी कहाँ पे रख देते हैं, कभी कहाँ पे रख देते हैं। लेकिन आज के बाद हम लोग इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इनका हम लोग यूज़ में लेकर आएंगे। हम लोगों ने करना क्या है कि हमारे घर में जब कपड़े हम लोग रखते हैं ना, हमारे नए कपड़े होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम लोग इसको कहाँ पर रखें। तो करना हम लोगों ने ये है कि अपने कपड़ों को हम लोगों ने तह लगा लेनी है। गर्म चादरें, जैसे अब सर्दी का मौसम ख़त्म हो रहा है तो हमें इनको भी तो कहीं न कहीं रखना है, सँभालना है। तो हमारी अलमारियाँ कपड़ों के साथ फुल भरी हुई होती हैं और उनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती कि हम लोग अपने जो कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े इसके अंदर रख सकें। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने कपड़ों को तह लगा लेना है। तकिए के इस तरह के कवर के अंदर हम लोगों ने इसको डाल देना है। ना तो हमारे कपड़े ख़राब होंगे, ना इनके कलर ख़राब होंगे, ना ही इनके अंदर स्मेल पैदा होगी। अब चाहें आप लोग इसको जो है ना कुशन के तौर पर कहीं पर भी रख लें, बेड के ऊपर रख लें या फिर कुशन बना के इसको सोफ़े के ऊपर सेट कर लें, या फिर आप लोग इसको उठा के आप लोग इसको कहीं पर भी सेफली जगह पर इसको रख सकते हैं। हमारे कपड़े सेफ़ हो चुके हैं और हमारा जो कवर है वो भी हमारे काम में आ चुका है। तो इसी तरह से अपनी पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल में लाया करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से चावलों को लेकर है। चावल हमारे खाने पकाने के इस्तेमाल में तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये हमारे और भी बहुत सारे कामों में आते हैं। इनको खाने के अलावा हम लोगों ने इसका आज नेक्स्ट इस्तेमाल देखना है कि हम लोग इसको और किस-किस इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये तो सबको पता है कि चावलों के अंदर नमी को एब्ज़ॉर्ब करने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त पावर होती है कि ये नमी को अपने अंदर खींच लेते हैं, नमी को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज इसके साथ एक ऐसा इस्तेमाल लेना है, आप लोग देखते रह जाएँगे, हैरान रह जाएँगे। इस तरह से हम लोगों ने अपनी कोई भी पुरानी सॉक्स ले लेनी है, इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से वॉश।
वॉश करने के बाद हम लोगों ने थोड़े से चावल ले लेने हैं, 2-3 चम्मच के करीब करीब मैंने चावल लिए हैं। आप लोग भी इतने ही ले सकते हैं। हम लोगों ने ज़्यादा चावल वेस्ट भी नहीं करने, और हम लोगों ने ये वाले चावल जो है ना, इनको इस सॉक्स के अंदर डाल देना है। इस तरह से अच्छी तरह से सॉक्स के अंदर डालें। अब मैं इसका आप लोगों को एक हैरानकुन फ़ायदा बताने जा रही हूँ, जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे, और बहुत सारी मुश्किलात आप लोगों की जो है ना हल हो जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें भी जो है ना आज बच जाएंगी ख़राब होने से। इसको हम लोगों ने ऊपर से लगा लेनी है गिरा, इस तरह से, जिस तरह से बिल्कुल मैं नॉट लगा रही हूँ, इसी तरह से आप लोगों ने इसकी गिरा लगा लेनी है ऊपर से। तो ये देखें, अब ये बाहर नहीं निकलेंगे, गिरेंगे नहीं। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारी अलमारियाँ कपड़ों से भरी पड़ी होती हैं। जब हम लोग पिछले सीज़न के कपड़े जो हैं इनको सँभालते हैं ना, जैसा कि अब सर्दी का मौसम जा रहा है, तो हम लोगों ने सर्दियों के जो कपड़े हैं उनको सँभाल के तो रखना ही है। अक्सर औक़ात हमारे काम वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो भी हम लोग रखते हैं, तो उनके अंदर ना एक अजीब-सी स्मेल पैदा हो जाती है। तो हम लोगों ने करना क्या है, इसकी नमी को ख़त्म करने के लिए, जो स्मेल होती है ना वो नमी की ही होती है, तो हम लोगों ने इसको ख़त्म करने के लिए चावलों की जो पोटली है इसको कपड़ों के दरमियान में करके हम लोगों ने रख देना है। तो आप लोग देखेंगे कि कपड़ों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, स्मेल इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और कपड़े हमारे जो होंगे उनका ना काम ख़राब होगा। इस तरह से हमारे कपड़े बिल्कुल फ़्रेश के फ़्रेश ही रहेंगे। उनका ऊपर जो काम ब्लैक हो जाता है ना, वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने ये टिप मेरी ज़रूर आज़मा के देखनी है, और मुझे बताना है कि आप लोगों को इसका इसका कितना फ़ायदा हुआ है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हम लोगों ने इस तरह से, हम लोग कपड़े जो सिलाई करने के लिए जब कभी अपनी सुई पकड़ते हैं ना, ये सिलाई करने वाली जो सुई होती है ना, हम लोग इसको पकड़ते हैं, तो ये इतना एक अजीब सा इसका सिस्टम बना हुआ होता है ना, कि इसके आगे सारा जंग लग चुका होता है, और ये जो ना कपड़े के अंदर बिल्कुल भी जा ही नहीं रही होती, इसकी नोक जो होती है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों ने फिर से ऐसा ही करना है कि छलनी ले लेनी है, और अपनी जो कपड़े से तरपाई करने वाली जो सुई होती है ना, इसको इसके ऊपर इस तरह से घिसना है। हम लोग देखेंगे कि 3-4 दफ़ा ही हम लोग इसके ऊपर इधर-उधर अपनी सुई को फेरेंगे ना, इसकी नोक बिल्कुल जो है ना शार्प हो जाएगी, और इसके ऊपर जितना भी ज़ंग होगा ना वो सब उतर जाएगा, और हमारी सुई जो होगी बिल्कुल न्यू हो जाएगी, बिल्कुल नई की तरह हो जाएगी, कि जैसे हम लोग अभी ख़रीद के लाए हैं। तो अपनी चीज़ों को इस तरह से सेव किया करें, इस तरह से बचाया करें। अब देखिए, कपड़े में से गुज़ार कर देखें इसको। आप लोग इसको घर पे आज़मा के देखिएगा, आप लोगों को इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। आप लोगों ने इसी तरह से अपनी सुई का ज़ंग साफ़ करना है, इसके बजाय कि वो सुई फेंक दें और न्यू लेने चल पड़ें, ऐसा नहीं करना। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपनी सुई का ज़ंग जो है ना वो साफ़ करके दोबारा इसको इस्तेमाल में लाना है। छोटी-छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। आप लोगों को मेरी ये टिप्स कैसी लगी? आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स ट्रिक्स के साथ। आप लोगों को दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।